किसी की मजबूरी में अवसर ढूंढने वाले पाकिस्तान को एक नया शिकार मिला था और वो था बांग्लादेश। बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। कट्टरपंथी पूरे देश में आग लगाने पर आमादा हैं और ये बांग्लादेश का सबसे बुरा दौर है। अब देखिए ना, जिस इंसान ने देश को प्रताड़ना से मुक्ति दिलाई हो और देश को आज़ाद कराया हो, अगर उसी की प्रतिमा पर चढ़कर उसे तोड़ा जाएगा, गुस्सा निकाला जाएगा, तो ऐसे देश की परिस्थिति के बारे में और क्या कहा जाए। बांग्लादेश की इसी दयनीय स्थिति का फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ढाका में अवसर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर आईएसआई और आर्मी तक भारत के खिलाफ साजिश में जुट गए थे। बांग्लादेश के टॉप आर्मी कमांडर ने इस्लामाबाद का दौरा कर लिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से मुलाकात हुई और इसके बाद तो पाकिस्तान फूला नहीं समाया। आए दिन देशों से दुत्कारे जा रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज को ऐसा लगा कि अब तो बांग्लादेश उनकी मुट्ठी में है। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के सपनों पर पानी फिर गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। बांग्लादेश ने एक ऐसी डिमांड पाकिस्तान के सामने रखी है जिससे पाकिस्तान हर बार की तरह एक बार फिर पूरी दुनिया में शर्मिंदा हो गया है। बांग्लादेश ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान को आखिर बांग्लादेश से फायदा क्या था। बांग्लादेश को भारत के खिलाफ साजिश का अड्डा बनाना चाहता था पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच 15 सालों के बाद ढाका में मुलाकात हुई और कहा गया कि व्यापारिक समझौतों पर बातचीत हुई है। लेकिन सच तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते रिश्तों का फायदा उठाना चाहता है। तभी तो 15 सालों के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश की याद आई। मंत्री निकल पड़े मुलाकात करने। बांग्लादेश की यूनूस सरकार को हाल ही में भारत ने बड़ा झटका दिया है। ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी को कैंसिल कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत भारत की जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश अपने उत्पाद को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कर सकता था, लेकिन बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनूस के एक बयान ने भारत को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। यूनूस ने जब भारत की चिकन नेक को लेकर चीन में खड़े होकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर चीन भारत की चिकन नेक तक पहुंचना चाहता है तो उसे बांग्लादेश में निवेश करना चाहिए। बस फिर क्या था, भारत ने ऐसा एक्शन लिया कि यूनूस अगली बार से भारत के बारे में कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। भारत अब अपनी जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश को नहीं करने देगा। सीधे सर्कुलर जारी कर दिया गया और कह दिया गया कि इस पॉलिसी को खत्म किया जा रहा है और इससे बांग्लादेश के व्यापार को सीधे झटका लगा है। बांग्लादेश के लिए इतना काफी नहीं था कि गरीबी में आटा गीला तब हुआ जब बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका के टैरिफ लगा दिए गए। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद उसके हंसते खेलते कपड़े के उद्योग पर सीधा असर पड़ा। पाकिस्तान मौके का फायदा उठा रहा है। 2012 के बाद ये पहली बार होगा जब तो वहीं पाकिस्तान निकल पड़ा मौके का फायदा उठाने। 2012 के बाद ये पहली बार है जब पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हों। दोनों देशों के रिश्ते 2010 में बिगड़ने लगे थे जब बांग्लादेश ने मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के कट्टर सहयोगियों पर मुकदमे दर्ज करने शुरू किए थे। हसीना सरकार के गिरने के बाद शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनूस 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। पासपोर्ट के नियम आसान हुए हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सामान पर आयात प्रतिबंधों को हटा दिया है और यहां तक कि सीधी शिपिंग की इजाजत भी दे दी गई है, जो इससे पहले दोनों देशों के बीच नहीं हुआ करती थी। कोई समुद्री व्यापार दोनों देशों के बीच नहीं था। लेकिन पाकिस्तान अगर बांग्लादेश का फायदा उठा रहा है तो बदले में बांग्लादेश भी तो कोई डिमांड रखेगा ना। और यहीं से आया कहानी में ट्विस्ट, या यूं कहें कि यहीं से शुरू हो गए पाकिस्तान के बुरे दिन, या और बुरे दिन, क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अब तक तो सब कुछ पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया और पाकिस्तान के सपनों पर पानी फेर दिया। दरअसल हुआ यूं कि पाकिस्तान के विदेश सचिव अमना बलूच बातचीत के लिए ढाका पहुंची थी। 15 सालों के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी के बीच बातचीत हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद इत्तीमुद्दीन और अमना बलोच के बीच बैठक हुई और इस दौरान बांग्लादेश ने 3 जरूरी डिमांड्स कर डाली हैं। गौर कीजिएगा, बांग्लादेश की पहली डिमांड, 1971 में पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में जो नरसंहार किया उसके लिए पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे।
जरा रुकिए, सिर्फ यही नहीं है, दूसरी डिमांड सुन लीजिए। जब पाकिस्तान बांग्लादेश एक थे तब जो कंबाइंड एसेट्स थे यानी कि संयुक्त संपत्ति से बांग्लादेश के हिस्से के 36,000 करोड़ रुपए वापस करे, जो बांग्लादेश की करेंसी में 52,000 करोड़ टका है। यही नहीं, 1970 में बांग्लादेश में जो चक्रवात आया था उसके लिए जो $200 मिलियन यानी करीब 2400 करोड़ टका मिले थे वो भी वापस करे अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हालत का अंदाजा लगाइए कि जिस पाकिस्तान की आवाम 3 वक्त का खाना खाने की मोहताज है, इकोनॉमी गधों के सहारे चल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट लीग में हेयर ड्रायर गिफ्ट करने को मजबूर है, IMF के सामने भीख मांगनी पड़ रही है, गरीबी इतनी है कि भीख मांगना पाकिस्तान के लिए नया व्यापार बन गया है, पाकिस्तानी अब दूसरे देशों में जाकर भीख मांग रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि अरब देशों में पकड़े गए 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। आलम यह है कि UAE और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, कहा है कि पाकिस्तान अपने यहां से ऐसे लोगों को ना भेजे जो धार्मिक यात्रा के नाम पर अब वीजा लेकर भीख मांगने के लिए आते हैं, वरना उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ये धमकी दी गई है। अब आप जरा सोचिए कि एक ऐसा देश जहां पर लोग खुद मानते हैं कि भिखारी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है और वो अपने देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, ऐसा देश बेचारा पाकिस्तान बांग्लादेश को कहां से उसके पैसे वापस करेगा? खैर, पैसे ना सही पर माफी तो पाकिस्तान मांग ही सकता है। जो गुनाह उसने किए हैं उसको लेकर माफी मांगना तो बनता है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान को पैसे माफी के अलावा लोगों की वापसी की डिमांड भी बांग्लादेश ने रखी है। जी हां, बांग्लादेश की तीसरी डिमांड, पाकिस्तान 3 लाख बिहारियों को वापस ले। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शिविरों में 3 लाख लोग रहते हैं। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में थे। बांग्लादेश में इन्हें बिहारी कहा जाता है। ये उर्दू बोलने वाले मुसलमान हैं। बांग्लादेश की मुक्ति के बाद इनसे बदला लिया गया, इनके साथ भेदभाव हुआ, इनकी संपत्तियों को ले लिया गया और तब भारत की सेना और रेड क्रॉस ने इनके लिए अस्थायी शिविर बनवाए और तब से ये लोग वहीं रहते हैं। इन्हें ना बांग्लादेश ने अपनाया ना ही पाकिस्तान ने। बांग्लादेश की ये मांग है कि इन्हें अब पाकिस्तान वापस अपने देश में बुला ले। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिवों की बैठक में बांग्लादेश ने ऑपरेशन सर्चलाइट का भी जिक्र किया है। अब ये ऑपरेशन सर्चलाइट क्या है, क्यों इसको लेकर पाकिस्तान बांग्लादेश से सार्वजनिक माफी मांगता रहता है? ऑपरेशन सर्चलाइट पाकिस्तान और उसकी सेना का एक क्रूर चेहरा है, ऐसा जुल्म जिसका जख्म आज भी बांग्लादेशियों के लिए ताजा है। ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत पाकिस्तानी सेना ने करीब 30 लाख बंगालियों को मार डाला था, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था और यही ऑपरेशन ये वजह है कि भारत के ऊपर 1 करोड़ बांग्लादेशी बंगालियों का बोझ पड़ा था, जब वहां से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। इस नरसंहार की वजह से पाकिस्तान बांग्लादेश से शुरू से ही माफी मांगता रहता है, लेकिन कभी भी औपचारिक तौर पर माफी नहीं मांगी है और यही वजह है कि दोनों देशों के संबंध शुरू से खराब हैं। लेकिन अब सरकार बदल गई है, कट्टरपंथियों को मजबूती देने वाले यूनुस शासन में है, लेकिन बांग्लादेश के जो जख्म हैं वो अब तक भरे नहीं हैं। चलो कम से कम बांग्लादेश की नई सरकार को पाकिस्तान की प्रताड़ना, उसके बंगालियों को दिए गए जख्मों की याद तो आई, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ व्यापार हो रहा है और रिश्तों को मधुर किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है आवाम के लिए और यूनुस भूत को भूलकर सिर्फ भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं, और वो भी देश के नहीं, सिर्फ अपनी सरकार के। और बेचारा पाकिस्तान जो चला तो था बांग्लादेश को अपने पाले में लेने के लिए, लेकिन बांग्लादेश ने जो शर्तें रखी इसके बाद तो पाकिस्तान का एक बार फिर से दुनिया के सामने शर्मिंदा होना तय है। खैर, जो भी हो, भारत को इन साजिशों से निपटना और माकूल जवाब देना आता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की उम्मीद करता है और हम एक लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के पक्ष में हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस नए संबंध के बारे में आप क्या सोचते हैं और कौन किसको फायदा देगा, कौन किसको नुकसान देगा? अगर आप समझ पाएं तो हमें भी कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए जी भारत, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जी भारत।